नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक एंड वर्ल्ड लाफिंग ऑन पुलिस बिटवीन आर्मी फाइट इन पाकिस्तान। तो ये तो आप बोले था ना कि भाई हमारे जो स्टेटमेंट मिले थे हमारी गवर्नमेंट की ओर से कि पाकिस्तान को भूल जाओ भाई, वो अपने आप में ही लड़ झगड़ के खत्म हो जाए। तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। पुलिस की और फौज की आपस में ही लड़ाई हो गई है। जो दोनों मिलकर अवाम को मार रहे हैं, वो कुव्वतें अब आपस में लड़ पड़ी हैं। और मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था जिसमें नजर आता है कि जब फौज ने अटैक किया थाने पे तो क्या सूरत हाल थी। एक जानिब पंजाब पुलिस है और दूसरी जानिब पाक फौज के बावर्दी जवान। बहावलनगर के 3 थानों में क्या हुआ, ये वाकया क्या है? थाने के ऊपर फौजियों की तरफ से, फौजी जवानों की तरफ से धावा बोलने का जो पुलिस का इल्जाम है। इंडियंस को इस चीज़ का हौसला हो गया है कि एक तो हमारे मुकाबले का कोई इधर मुल्क नहीं है, दूसरा यानी कि हमारी टक्कर का मुल्क नहीं है, दूसरा इस टक्कर का मुल्क चाइना के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री है, ना कानून है, ना आइन है, ना किसी को परवाह है किसी चीज की। बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जंगल का कानून है। जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जो भी ताकत की चीज है ना, वो अपने से नीचे वालों को रगड़ा लगा रहा है। ये ऐसा मुल्क बना हुआ है। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ, मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? गरीब बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे। वो पहले ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੜਾ ਲਾ। 2-4 का ਐਵੇਂ नाम ने आज बाहर बने, क्या करना बाहर पढ़ा थे आपके तो थाने के अंदर, दफ्तर के अंदर ये हुआ है, लोगों के घरों के अंदर। इवन हमने देखा कि बहुत सी जगहों के ऊपर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल हुआ। और जब भी रेड्स होती हैं, इस तरह के रेड्स जो हैं वो पुलिस की तरफ से किए जाते हैं, तोड़ फोड़, तशद्दुद, मार कुटाई, बदमाशी। ये एक पुलिस ने किसी फौजी के रिश्तेदार के घर धावा बोला, फौज ने बदला उतारा, उनका थाना तहस नहस कर दिया, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, उनकी टीवीआर वगैरह लेके चले गए। कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है इन चीज़ों की। आप देखिएगा एक वक्त आएगा कि एक जैसे पाकिस्तान के बारे में पब्लिक ओपिनियन बनी है ना कि साढ़े हाथ कुछ नहीं आया इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है जी, देखें ये आपने इंटरेस्ट को फॉलो करते रहे। हमारे पास इतना जहन नहीं, इतना अक्ल नहीं है ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। साइंस नहीं हमारे पास। जब हमारे पास साइंस होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंस को मानते भी तो नहीं है। किसी को हमदर्दी नहीं है इन कुव्वतों से जो ये कुव्वतें लड़ रही हैं। पुलिस ने किसी फौजी के रिश्तेदार के घर धावा बोला, फौज ने बदला उतारा, उनका थाना तहस नहस कर दिया, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, उनकी टीवीआर वगैरह लेके चले गए। कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है इन चीज़ों की। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री है, ना कानून है, ना आइन है, ना किसी को परवाह है किसी चीज़ की। बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जंगल का कानून है। जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जो भी ताकत की चीज़ है ना, वो अपने से नीचे वालों को रगड़ा लगा रहा है। ये ऐसा मुल्क बना हुआ है। ये कैसा मुल्क बना हुआ है, इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। एक माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए ईद वाले दिन भी दर बदर फिरना पड़ रहा है, ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आलिया हमजा की वालदा क्या कह रही हैं, ये भी सुने। ये इसी निज़ाम का शाखसाना है। और हम सारे आलिया हमजा और सनम जवेद की मुलाकात के लिए आए हैं। जो कहना था ना, हमने अपनी ईद छोड़ दी है और मैंने अपने घर मतलब अपनी ईद छोड़ के हम लोग आलिया हमजा और सनम जवेद की मुलाकात के लिए आए हैं। इन्होंने हमारी ईदें भी हमें भुला दी। पिछली ईद भी हमारी जेल में थी। आज भी उनकी ये वालदा को देखें, उनकी उम्र देखें, वो अपनी बेटी के खातर दार बदार फिर रही हैं। उनको घर रहना नसीब नहीं है। ये हमारे मुल्क के मामला हैं। इस तरह से मुल्क में कौन सी खुशहाली और तरक्की आएगी? वो अपने घरों में बैठे मौजे कर रहे हैं और खुशियाँ। इस्लामिक कंट्री मुंह नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्या चले नाम बताइए, कौन सी कंट्री मुंह लगाती? क्यों नहीं? पाकिस्तान को जानते हैं अच्छा खासा। कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है। यूएई ने हमारे 24 शहरों को बैन किया है। हमने वीजा नहीं देने।
2024 स्टार्ट हुआ, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया, सुनिए, सऊदी हुक्मरानों पे बात ना करें, अभी मेरी बात सुन ले। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, ग्रीस से निकाला जा रहा है, तुर्की से निकाला जा रहा है, क्या पीछे रह जाता है बताएं। ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि हमारे में क्या कमी है या हम क्या मतलब है कर रहे हैं। कमी ये है कि हमारा क्रिमिनल माइंड है। हाँ, सॉरी टू से, बात ठीक है आपकी, क्रिमिनल माइंड है हमारा। टेक्नोलॉजी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जुर्म करने पर बिलीव करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में यही सब कुछ ज़्यादा यही हो रहा है, बाहर अदर कंट्रीज में ये नहीं होता। आप मानते हैं इंडिया हमसे आगे निकल गया? हाँ बिल्कुल एटम बम की धमकी देते रहे, वो हमें लाइट लेते रहे। बिल्कुल इसी तरह वो हमसे आगे निकल गया है, कोई शक नहीं है। आबादी के भी लिहाज से हर एक किस्म के लिहाज से वो हमसे आगे है। थैंक यू सो मच। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है 1947 से लेकर अब तक। पाकिस्तान को जितनी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए था लेकिन उतनी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा। आर्मी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा भी रिस्पांस कर रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया मुझे लग रहा है हम लोग पीछे हैं। ये बताएं, डेवलपमेंट अभी तक हुई कितनी है? डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है। अगर आप जी में क्या नाम कमाया है हमने? टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें ना कि अगर कोई दूसरे ममालिक का कोई भी जहाज़ अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। किसका जहाज हैक किया ये बताएं। अभी लंदन हैक नहीं किया था हमने, वो गिर गया था का वास्ता है, ये ना बोले हैक नहीं किया था हमने। गिर गया था जहाज में, पकड़ा था उसे, पकड़ा था, बाद में बड़ी इज्जत से प्रोटोकॉल से वापस भी भेजा था ड्यू टू प्रेशर, अपर प्रेशर। ऐसे ही है बस। ये लोग अपने मुल्क की तरफ अगर तवज्जो दें ना, अपने एक म्यार बना ले, अपना एक असूल बना ले, स्टैंडर्ड बना ले कि भाई हमने इससे नीचे नहीं आना, तो फिर पाकिस्तान का कोई एक नाम या उसकी पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है। एटमी धमाका जो किया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से, इंडियंस को इस चीज़ का हौसला हो गया है कि एक तो हमारे मुकाबले का कोई इधर मुल्क नहीं है, दूसरा यानी कि हमारी टक्कर का मुल्क नहीं है, दूसरा इस टक्कर का मुल्क चाइना के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। पूरे एशिया पैसिफिक में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में इंडिया की टक्कर का मुल्क जो कि हेड ऑन होना चाहता है इन चाइना को, लेकिन एंड कैपेसिटी रखता है, उतना हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल, मिलिटरली, इकोनॉमिकल एक कंपटीशन है चाइना के साथ। वो कहते हैं यार ये कोई नहीं कर सकता, सो बी सॉफ्ट। सो दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट लेग ऑफ द यॉकस दे डिडंट लिसन एनीवन। वो अपने आराम से खामोशी से बैठे रहे और बैठ के उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो है ना जैसे क्वाड एक नॉन मिलिट्री या नॉन सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, हम ऑकस का भी ये करेंगे, लेकिन हम सारी टेक्नोलॉजी ना को ले लेनी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक वक्त आएगा, अभी नहीं, एक वक्त आएगा। आप क्या समझते हैं इंडिया, अमेरिकन या वेस्टर्न ममालिक इंडिया की डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं या इंडिया को पसंद करते हैं? नो, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। तो आप देखिएगा एक वक्त आएगा कि एक जैसे पाकिस्तान के बारे में पब्लिक ओपिनियन बनी है ना कि साढ़े हाथ कुछ नहीं आया इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है जी, देखें ये आपने इंटरेस्ट को फॉलो करते रहे, बना एक ओपिनियन, देन अफगानियों ने भी इसका, ये पब्लिक ओपिनियन वेस्ट में भी बनेगी, नॉट नाउ, लेकिन वो बनाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि दे गो विद देयर इंटरेस्ट, इन एक समझ भी आ रही है ना, वो अपने वो पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे। लेकिन इंडिया फिर क्या कहता है, उनको किस फ्रेमवर्क में लेके आता है? लिसन, वी आर फैलो डेमोक्रेसीज। हमारा और आपके जो यारी है, दोस्ती है, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डेमोक्रेसी है। वो अब थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था ना, ये अपने आपस में ही लड़ झगड़ के ख़त्म होगा, तो ये पाकिस्तान का होगा। अभी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान में पूरी तरह से आर्मी राज आ जाएगा। हालांकि अभी 80% तो है ही आर्मी का राज, लेकिन जो बचा कुछ 20% है वो भी आने वाला है। ये लोगों को मेरे को लग रहा है कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है और एक राजा बैठ जाएंगे, किंग बिल्कुल आर्मी चीफ, उसी के तो उसके आधार पर वैसे तो वैसा ही है, दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री है। कौन बोलने के लिए, दिखाने के लिए भी नहीं, वहाँ पर कुछ दिखता तो है नहीं, बोलने के लिए है डेमोक्रेटिक वहाँ पे, उससे ज्यादा तो मेरे को नहीं दिख रहा है। वहाँ पे फुल ऑन आर्मी राज है
और बाकी हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई वहाँ पे बातें नहीं है। वहाँ पे सिर्फ बातें यही हो रही, ना कभी एजुकेशन, ना टैलेंट, ना इकोनॉमिक, ऐसी कोई बातें वहाँ पे। ये बातें करना वहाँ पे जुल्म भी है। हाँ। मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि ऐसी कोई बातें करेंगे ना तरक्की की, जैसे कई सारे यूट्यूबर बातें करते हैं, आपने पाकिस्तान के यूट्यूबर ने आपने खुद ने देखा होगा, तो उसको मुंह पे बोल रहे हैं कि भाई आप भारत वाले हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना। तो यही तो है भाई पाकिस्तान। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।